आज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं जिससे पढ़कर आप बहुत से अच्छे एग्ज़ाम तक जा सकते हैं और अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज रहता है तो आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अच्छा होगा जब पढ़ते हैं तो नॉलेज रहेगा, जब नॉलेज रहेगा तो अच्छा मार्क्स भी आएगा। तो इस समय एग्ज़ाम का दौर चलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर एक बार भी वीडियो हमारी देख लेते हैं तो पक्का बता रहे हैं आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम बताने वाले हैं आज का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है कि कोई दिया गया सेंटेंस हो, उसको हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन न हो। कहने का मतलब उसी प्रकार से है कि सेंटेंस के रूप में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब शुरू करते हैं एडवर्ब टू। बड़े आसानी से हम इसका रूप बदल देंगे लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। टेंशन मत लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके लिए दिया गया है कि TOO2। अगर हम क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस को यदि हम कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं सेंटेंस में, तो टू को शो में बदल देते हैं और TO को टू को दैट में बदल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यह बहुत ही इजी होता है। और हम क्या करते हैं, यदि सिंपल सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टेंस का वर्ब होता है, जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस का वर्ब ईजे मार दिया गया है, तो हम इसको कैन नॉट में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव टाइप रहेगा तो हम उसको नेगेटिव टाइप करेंगे। यानी इसमें उल्टा करोगे तो आपका टू के जगह यहाँ सो हो जाएगा। इसका मतलब सेंटेंस में पूरा बदल जाएगा। यानी उल्टे कमोए कैदा, उल्टा काम करबा तो पक्का है। यहाँ सीधा दे ले तो उल्टा कैदा, सीधा दे ले उल्टा कैदा सेंटेंस बन जाएगी। और उल्टा कैसे करेंगे अब देखा। ठीक है, अब बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ही है, लिख लेते हैं। ये तो यही स्टार्ट करते हैं। तो ही का ही लिख लेंगे, ही, और इज का इज, और यहाँ पे टू के जगह पे सो। टू मीन्स होता है बहुत, तो यहाँ पे शो लिख लेंगे। ये चेंज हो गया आपका। बिजी का बिजी हो जाएगा, बिजी। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब टू के जगह पे हमने क्या बोला था, दैट लिखने के लिए, हमने ये भी कर दिया, हो गया। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे एक कम हेयर बचा है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ही इज जो है, यहाँ पे अब इसको बदल लेंगे। तो ही है तो ही को हम ही लिख लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। फिर इज जो है, हम इज यहाँ पे दिया गया है तो यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का है तो हम कैन नॉट बदल के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कम हेयर, यह चाहिए RA। ओके, ठीक, आपका बदल गया। यानी कि ही इज टू बिजी टू कम हेयर। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर। अब इसका हिंदी में देख लीजिए, इसका मतलब क्या है। तो बदलने को तो हमने बदल दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी, ही इज टू बिजी, वह बहुत व्यस्त है, टू कम हेयर, यहाँ आने में। कहने का मतलब कि वह इतना बिजी व्यस्त है कि वह यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक, तो वही हमने बदल दिया, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर। वह इतना बिजी है या व्यस्त है कि वह यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक, देखिए कितना आसानी से बदल गया। तो क्या आपको नहीं आएगा? आएगा, पक्का आएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे। अब दूसरा भी इसी तरह से देख लेते हैं। सी वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक। सी वॉज वह थी, टू बहुत, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत या डरी हुई, टू स्पीक बोलने में। वह बहुत डरी हुई थी बोलने में, यानी कहने का मतलब कि वह इतना डरी हुई थी कि वह बोल नहीं सकती
थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम उतार लेते हैं, सी को सी कर लेंगे, वाज को वाज ही लिख लेंगे और टू को हम किस में बदल देंगे, सो में। तो यहाँ पे सो हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद क्या है, फ्राइटेंड है, तो इसको हम उतार लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक, अब है, अब जैसे इसको उतारने के बाद यहाँ पे टू आया तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे दैट इसकी जगह यहाँ लिख लेंगे, दैट हो गया। अब बचा क्या, स्पीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे वाज है, तो वाज हमने क्या पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में वाज या वर है, तो वाज को हम कुड नॉट में बदल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कुड नॉट। ओके, इसके बाद है जो बचा है, यानी ये मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब, उसको उतार लेते हैं। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। लीजिए, भी गया काम से, बन गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब इसे टेंशन लिया मत, टेंशन आई तो हमारा नाम ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसके बाद है अगला, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ओके, अब देखिए, द टी चाय, इज है, टू हॉट बहुत गर्म, फॉर मी मेरे लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, यानी कि चाय मुझे पीने के लिए बहुत ही गर्म है, अर्थात चाय बहुत गर्म है, इसलिए मैं नहीं पी सकता। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए यानी बहुत गर्म है, मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं, इसलिए मेरे लिए ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं ही रहूँगा ना, इसलिए मी का आई सब्जेक्ट होता है तो आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट। अब इसके बाद क्या है, ड्रिंक है, तो हम ड्रिंक वहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बन गया आपका। अब बताइए कैसे वीडियो है हमारी, अच्छी है कि नहीं? हाँ बताइए, अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को। और कहते हैं कि नहीं आता, क्यों नहीं आएगा भैया? देखिए क्या है इसमें, कुछ है, सब मलाइये तो भरा हुआ है, खा के पचाइए केवल बस। देखिए इसी प्रकार से अगला हम बना देंगे, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है फॉर मी मेरे लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बना लेंगे। तो लिखेंगे द टी इज, ये सब उतार लेते हैं ऐसे ही, टू के जगह पे शो कर लेंगे, हॉट है तो हॉट उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अभी इसका नियम के अनुसार करते हैं, अभी इसको रोके रहिए, ये सब्जेक्ट का यानी फॉर मी, यानी कि मैं नहीं पी सकता, मेरे लिए गर्म है, तो हम इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, इसलिए इसको लिख, पहले रुके रहिए, तो टू के जगह पे हम पहले दैट लिख लेते हैं, इसके बाद तब न सब्जेक्ट का यूज होगा। तो अब हो जाएगा, मी है तो ये बता देता है कि ये सब्जेक्ट इसका आई हो जाएगा। अब फिर वही है, इसके बाद इज है, ये देखिए यहाँ पे इज है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट करेंगे, कैन नॉट। अब यहाँ पे फिर वही है, ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ईट। ईट किस लिए लिखे हैं, क्योंकि चाहिए के लिए है कि हम, यानी चाय बहुत गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से भैया अब मत कहना कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इसी वीडियो पर बने रहिए, देखते जाइए, फलाने ढकाने जो भी हो। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखिए इधर खबर बहुत अच्छी है, टू बी ट्रू माने सत्य होने के लिए बात हो रही है, तो ये इसमें क्या है, तो इसको हम नेगेटिव में बदल देंगे, क्योंकि ये सिंपल हमने कहा कि पॉजिटिव होता है, तो हम उसको नेगेटिव बदल देंगे, तो नेगेटिव बदल दीजिए, द न्यूज लिखिए, द न्यूज NEW, यानी डब्लू मत बोलना। ठीक है, न्यूज यानी इज
टू की जगह सो, गुड, गुड है भैया। इसके बाद टू की जगह यहाँ दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद फिर वही है, यहाँ पे न्यूज है, इसके लिए कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए न्यूज के लिए हम इट का प्रयोग कर लेंगे, इट। इसके बाद कैन, कैन क्यों लगाए? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, इसलिए कैन नॉट बी ट्रू, TRUE। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। अच्छी है ना वीडियो? अब मत कहना कि नहीं आ रहा भैया, ठीक है, नहीं तो फिर समझ लिया बहुत हम अच्छा है तोरे बदे, ठीक है, कहाँ से बताओ थी ना समझा के, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप करिएगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ इसी तरह से, अभी तो आपने टू का प्रयोग आपने सीखा है, तो अभी आपको बताएंगे टू को कैसे हम रिमूव करें, ठीक है। तो ये जो अभी आपने जितना भी ये यहाँ पे टू है ना, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का काम करता है ना, मुख्य क्रिया के पहले टू यहाँ पे आया तो इन्फिनेटिव काम किया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप मुस्कुराते हुए अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।